अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। रात गए से पाकिस्तानी फोर्सेज अफगान पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान के 19 सरहदी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने कब्जा की गई अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान पर जहां से हमले किए जा रहे थे उन अफगान पोस्टों पर कब्जा किया। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान मारे जा चुके या बाकी जान बचाकर भाग चुके। कब्जे में ली अफगान पोस्टों में आग और उनकी तबाही देखी जा सकती है। वीडियो में पोस्ट पर अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी देखे जा सकते हैं। पाक फौज ने अंगोरअड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाक फौज के जवानों को आता देखकर अफगानी फौजी भाग गए। अफगान तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। कब्जे में ली जाने वाली अफगान पोस्ट पर तालिबान सिपाही ने सरेंडर किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें की जा रही हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर बिला इख्तियाल फायरिंग। पाक फौज का शदीद और भरपूर जवाब। अफगानिस्तान की मुताद्दद बॉर्डर पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया अफगानिस्तान फोर्सेज ने अंगोरअड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके बारामचाह में बिला इख्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज के गिरोहों को सरहद पार कराना भी था। पाक फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगान चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ताज़ा वीडियो क्लिप्स में अफगान पोस्टों को तबाह होते देखा जा सकता है। खारजियों की सहूलतकार अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। खारजी गिरोह तितर बितर। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। लाशें बिखरी हुई हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत। पाकिस्तान फौज की तरफ से तालिबान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का तालिबान फोर्सेस को के मुजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक। तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। मनोजबा कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही खारजियों की हलाकत की इत्तलात। पाक फौज की मनोजबा कैंप 2 पर कामयाब स्ट्राइक। मनोजबा कैंप 2 में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही खारजियों की हलाकत की इत्तला। पाकिस्तान के तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप 2 पर भी कामयाब स्ट्राइक। कैंप मुकम्मल तबाह। कैंप में मौजूद 50 तालिबान फौजियों की हलाकत की इत्तला। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज के मौसर फायर से खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितनल खवारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान चंदोसर पोस्ट पर भी फायरिंग की और उसको तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने बलोचिस्तान बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। जिला गुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगानी पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज कराची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही हैं। पाक फौज ने अफगानी दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट लियोबंद मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कंटन में अफगान पोस्ट भी तबाह। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इन पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब दिया। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान दरखास्तों और बौखलाहट का शिकार हो गया है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ को निशाना बनाया है। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। अफगानिस्तान की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल किसी तौर भी पाक अफगान अवाम में जंग तस्वुर न की जाए।
जराये के मुताबिक जारहियत अफगान अबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान, खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहियत भारतीय पैसों से खरीदी गई है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, उनके तरबियती मराकज पर होगा। जवाबी हमला सिर्फ उन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ना अफगान अवाम ना अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना बनाना चाहता है। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं, जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। मक्या दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी बन तो मक्या मुंग सबक हो इंशाल्लाह ब्या बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों च कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको दगो तब इंशाल्लाह से जवाब को च दब ब्या पूरा जिंदगी हो सती। कबायली अवाम का अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम की जानिब से पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा गया है, अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी सबक सिखाएंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिछाएंगे, हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, आज अफगानिस्तान ने मेरे वतन पर हमला किया है। जिस अफगानिस्तान के लिए हमने अपना खून दिया, करोड़ों पाकिस्तानियों ने माली और जानी कुर्बानियां दी, उसी अफगानिस्तान ने जिस मुल्क के कहने पर हमला किया उससे पूछ ले अफवाज पाकिस्तान क्या कुव्वत रखती है। सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने फैसला किया है तो उसको मंतकी अंजाम पहुंचाएगा। अफगानिस्तान में टीटीपी और दाइश के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। हमने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्ती की जरूरत है। डॉक्टर कमर चीमा तज्जियाकार साजिद तारड़ का कहना था कि अफगान तालिबान भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल है, भारत खुद जंग हार कर शर्मिंदगी का शिकार है। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के तसलसल पर जोर। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया, फरीकैन कुछ कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, तहम्मुल और हिकमत अमली से अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कतर का भी पाक अफगान सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कतरी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है, सरहदी तनाज़े के असरात खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका इलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर के दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इलामी में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतअद्दिद बार फराहम किए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकिम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। तिजारत, मईशत, राबतों में अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया।
5 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनत खवारिज की धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारजियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद मौलाना असमत मरवत को शहीद कर दिया गया। 2 खारजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। तासुर है, कलदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। नामजद वज़ीर आला KP पर भी मनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। उसका इंतखाब भी दहशतगर्दों की हिमायत के लिए किया गया है। बज के 30 मिनट पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है। जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली रिसीट है वो दी है। लीगल टीम उसको देखेगी और जो भी आइन के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी भी होगी। अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा ले रही है। जांच पड़ताल आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। पीर को दफ्तर खुलेगा, फिर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया था वो हाथ से नहीं लिखा गया था। वज़ीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं, मंजूरी की शर्त नहीं लगाई जा सकती। पीर को सुहेल आफरीदी नए कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाएंगे। नई काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गया गवर्नर राज लगाने से मामलात बेहतर हो जाएंगे। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा तमाम 92 अरकान सुहेल आफरीदी को वोट देंगे। चैलेंज दे रहा हूँ, एक बंदा तोड़कर दिखा दें। बानी से बेवफाई करने वालों पर खैबर पख्तूनख्वा की जमीन तंग कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिमायत के लिए PTI पार्लियामेंटेरियंस और JUI से रब्ता। KP असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों का पहला इम्तिहान आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगी। मैच के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 फाइनल कामरान गुलाम या अब्दुल्ला शफीक में से एक बल्लेबाज खेलेगा। साजिद और नोमान के साथ बॉलिंग की कमान शाहीन अफरीदी और हसन अली संभालेंगे। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों का फोटो शूट हो गया। सीरीज के तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख की सुनहरी यादें। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्कम को NCA लाहौर में PCB म्यूजियम का दौरा कराया गया। कौमी टीम के कप्तान शाह मसूद ने मेहमान कप्तान को म्यूजियम में रखी ट्रॉफियों के बारे में बताया। दोनों कप्तानों ने नोटबुक में तासुरात भी दर्ज किए। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका पर फिर फतह से महरूम हो गया। इंग्लैंड ने मेजबान को 89 रन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स 254 रन के ताकुब में 164 रन पर थे। परेरा के 35 और हर्षिता के 33 रन नाकाफी साबित हुए। सूफी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। चार्ली और नेट की 2-2 विकेटें। कोलंबो में इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 253 रन बनाए थे।